लंका के स्वर्ण महल की चमक सूरज की किरणों को पराजित कर देती थी। रावण, जिसकी भुजाओं ने कैलाश पर्वत को हिलाया, जिसकी लंका में कोई प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व का समंदर लहरें मार रहा था। वह सोचता था, मेरा पराक्रम और मेरी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि कोई देव, मानव या राक्षस मेरे दुर्ग को भेद नहीं सकता। दिशाओं के गजेंद्र, जिनकी टक्कर से अन्य पर्वत भी थरथराते थे, रावण की छाती से टकराकर अपने दांत तोड़ लेते थे। रावण के पराक्रम के किस्से सिर्फ त्रिलोक में नहीं कर्व थे, बल्कि ब्रह्मांड तक प्रसिद्ध थे। परंतु यह गर्व ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हनुमान, जिनके मन में समर्पण और प्रभु राम के प्रति भक्ति थी, लंका की ओर अग्रसर हुए। उनकी आंखों में एक ही उद्देश्य था, माता सीता का पता लगाना और उनके दुखों का अंत करना। उन्होंने लंका के विशाल दुर्ग को देखा, जिसकी रक्षा लंकिनी करती थी। लंकिनी, जो चोरों को अपना आहार मानती थी, हर दरवाजे पर उपस्थित थी। हनुमान ने लघु रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया, परंतु उनकी तीव्रता और लंकिनी की सतर्कता के बीच एक तीखा सामना हुआ। कौन हो तुम? कैसे लंका में घुसने का साहस किया? लंकिनी ने गर्जना की। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वानर हूं, रामदूत हूं। पर तुमसे पहले कौन हो जो मुझे रोकने का साहस करती हो? लंकिनी ने बताया, मैं इस दुर्ग की रक्षक हूं। मेरे बिना कोई भी यहां प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने जवाब दिया, यदि तुम इतनी महान रक्षक हो तो उस रावण को क्यों नहीं रोका, जिसने माता सीता को चुराया? लंकिनी चुप हो गई। हनुमान ने उसे अपनी शक्ति का आभास कराया और लंका के भीतर प्रवेश कर गए। लंका के गलियारों में हनुमान रात भर विचरण करते रहे। वे एक एक कोना छानते, लेकिन माता सीता का कहीं पता नहीं चला। विशाल अशोक वाटिका, जहां फूल और फल चमकते थे, भी एक रहस्यमयी भूल भुलैया थी। हनुमान सोचने लगे, क्या माता सीता अब जीवित नहीं है, या समुद्र में गिर गईं, या किसी जलचर ने उन्हें निगल लिया? परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता को पाया। उनकी करुणा और भक्ति ने माता को सांत्वना दी। वहीं जब हनुमान ने रावण की पूरी व्यवस्था को जलाकर राख कर दिया पापा, तब रावण को पहली बार अपनी कमजोरी का आभास हुआ। उसका अहंकार, जो सूर्य और वायु को भी नियंत्रित करने का दावा करता था, हनुमान की पवित्र भक्ति और साहस के आगे टिक नहीं सका। इस कथा से यह समझ आता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। और समर्पण और धर्म की शक्ति के सामने कोई भी अहंकारी टिक नहीं सकता। रावण का पराक्रम, उसकी व्यवस्था और उसका गर्व हनुमान की भक्ति के सामने तिनके की तरह उड़ गया। यह केवल पराक्रम की नहीं, बल्कि सच्चे धर्म और विनम्रता की जीत की कथा है।